हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फैमिली मेलोड्रामा का एक्सप्लेन करूंगी। ये स्टोरी एक एल्डर कपल पर है जो अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। पर स्टोरी में हम यही देखेंगे कि उनके बच्चों की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे वह उनका फेस करते हैं और उनको कुछ भी करना उनके पेरेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट करता है। यह योंग दाल है जिनकी चिकन की शॉप है। वे अपनी वाइफ ओकेबुन और ओकेबुन की बहन ओकेजा के साथ मिलकर चलाते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा जॉनसून एक स्टंटमैन है। वे अपनी शूटिंग खत्म करके सीधे कोर्ट जाता है अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने। ये वह नहीं है, उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे रही है क्योंकि उसने 3 साल पहले अपने दोस्त के कर्ज के लिए ग्रांटर बना था, जिससे उसका घर और वाइफ दोनों चले गए। वे वापस अपने घर आ जाता है और उनकी दूसरी सबसे बड़ी बेटी गाही, जिसका 10 साल का एक बच्चा है, उसने अपने पति को चीट करते हुए पकड़ लिया। वह भी अपने पति से डिवोर्स मांगकर अपनी मां के घर आ जाती है। उनके 2 बच्चों ने उनकी नाक कटा दी, पर उनकी दूसरी बेटी नाही, जो बच्चों की डॉक्टर है, वे अपने पति जीवन के साथ रहती है। उनकी अभी कोई भी चाइल्ड नहीं है, उस पर उनको बड़ा नाज है। एंड लास्ट बेटी दाही, जो पढ़ाई में थोड़ी वीक है, उसकी जल्द ही शादी होने वाली है योंग हुन से। दाही उसके खड़ूस बॉस की वजह से काफ़ी बिजी रहती है। उसकी शादी की शॉपिंग उसकी माँ और बहन करते हैं। ओकेबुन गाही को डांटती है, वे बेशर्म होकर अपने डिवोर्स के बारे में ना बताए, ना ही होनहार होने के साथ स्टे फॉरवर्ड होती है। उसकी अपने ही दोस्त से दवाई को लेकर बहस हो जाती है। उनके बीच आकर जियून उसके दोस्त की साइड लेते हुए सही बताता है, तो वह उस बात को क्लियर करने के लिए लंच के टाइप सवाल पूछने लगती है, जिस वजह से उसके जूनियर भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वे एक खाने के पीस के बीच भी लड़ जाते हैं। उनके जूनियर उनकी ही बात करते हैं कि वे सॉन्ग नाही बहुत डेंजर है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको घूर कर देखती हैं। तभी वह नाही आकर पूछती है, कौन है वो, क्या वो जीवन है? वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। ओकेबुन अपने पति के लिए शादी में पहनने के लिए टाई खरीद कर लाती है। योंगदाल उसका प्राइस देखकर उसे वापस करने को कहता है। वह कहती है, दाही अगर नाही की तरह खुश रहे तो ये बहुत खुशी की बात होगी। जीयून और नाही दोनों काम खत्म होते ही घर के लिए जाते हैं, पर नाही टैक्सी को रोकती है, पर उसे कोई और चला जाता है और जीयून अपनी कार से हॉर्न बजाता हुआ चला जाता है। वे दोनों घर पहुंचते हैं तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि उसने दूसरे डॉक्टर की तारीफ करी थी। जीयून पानी के लिए फ्रिज की तरफ जाता है तो उसे वहां खुला हुआ खाना दिखता है। वे नाही से कहता है, जैसे तुम ध्यान से हॉस्पिटल में काम करती हो वैसा घर में किया करो। नाही भी उसे जवाब देती है कि हॉस्पिटल में तुम कूल बनते हो और घर पर मेरे संग लड़ते क्यों हो। योंग दाल ने अपने दोनों बच्चों को घर में रख तो लिया है, पर वह अपने दोनों बच्चों से घर का रेंट मांगते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि शादी होने तक बच्चों को संभालना माँ बाप का फर्ज होता है। उसके बाद उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। देन हमें जियोसन की 2 बेटियों को दिखाते हैं, सियोंग और छोटी बेटी सीहुन। हायोंग एक को स्कूल और दूसरे को उसकी दादी के घर लाती है क्योंकि उसका डिवोर्स होने पर उसको जॉब करनी पड़ती है। ओकेबुन अपनी एक्स बहू से पूछने की कोशिश करती है कि क्या तुम किसी और के साथ घूम रही हो, पर वह मना करती है, नहीं मुझे तो काम से टाइम नहीं मिलता। उसके साथ वह यह भी बताती है कि हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते। माँ उसे समझाती है कि वे बदल गया है और जल्दी ही उठकर अपना काम करता है। वे फिर उन दोनों के बीच समझौता करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां जियोसुन अंगड़ाई लेते हुए नीचे आता है। हायुंग वहां से चली जाती है। ओकेबुन अपने बेटे को मारती है कि तुझे तभी आना था जब मैं बात को संभाल रही थी। देन वह अपनी बेटी स्यूजिन के साथ खेलता है
सियोजिन बचपन से अभी तक कुछ नहीं बोला। वे अपनी बेटी के मुंह से पापा सुनने की सोचकर दुखी होता है। योंगताल और ओकेबुन अपनी शॉप पर आ रहे होते हैं तो उसे मार्केट की दो औरतें पाक और मून, उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। वे उन दोनों को सभी की चुगलियां करने में बहुत मजा आता है। वे ओकेबुन को बुलाकर छेड़ती हैं कि तुम बच्चों के मामले में अनलकी रही हो, पर तुम्हें दामाद सरकारी नौकरी वाला मिला है। वे दाही के होने वाले पति के बारे में बोल रही होती हैं। ओकेबुन वहां से बोलकर चली जाती है, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। वे लोग अपना लंच करते हैं। तभी वहां योंगदाल का दोस्त जीसू भी खाने को आता है। ओकेजा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। देन जैसा मैंने बताया था, ना ही स्टे फॉरवर्ड है। वे एक बच्चे का ट्रीटमेंट करती है तो बच्चा रोने लगता है, तो वे बच्चे से कहती है तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा और सभी सुइयों से दर्द होता है। उसका बार बार फोन बजता रहता है पर वह उसे नहीं उठाती। वह फोन उसकी सास युंगुम का होता है। वे वहां अपनी बहू के लिए उसकी बहन की शादी में पहनने के लिए कपड़े लाती है। वे अमीर है और एक कॉफी शॉप चलाती है और उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। ना ही उस ड्रेस को देखकर कहती है ऐसी सेम मेरे पास है, जिससे वे गुस्सा होकर वह ड्रेस डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। देन वे अपने बेटे पे चिल्लाते हुए सब बताती है। नाही की अपनी सास से कभी नहीं बनी। जीवन नाही को समझाने की कोशिश करता है पर उसके ना मानने पर वह शादी में न जाने की धमकी देता है। नाही के पेरेंट्स जीहुन को काफी प्यार करते हैं क्योंकि वह उनका इकलौता ही दामाद बचा है। उनके बीच डील हो जाती है, दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे। ओकेपोन और उसकी बहन को बाहर नाही की सांस मिल जाती है। वे दोनों ने एक साथ अपनी पढ़ाई खत्म की थी। वे पुराने दोस्त होते हैं। ओकेबुन शादी में आने का इनवाइट करती है तो यूनयुक गुस्से में कहती है तुम्हारी ये वाली बेटी की शादी टिकी रहे, नहीं तो तुम्हारी बेटियों की पर्सनैलिटी ऐसी ही है। देन ओकेबुन को गुस्सा आ जाता है पर वह फिर उसकी एक अच्छी क्वालिटी की बात करती है कि उन्होंने जीहुन जैसा बेटा भी तो उसे दिया है। जुनसुन की बड़ी बेटी क्लास बंक करके वहीं होती है और अपने डैड को मॉम से बताने को मना करती है। हायुंग सियोजिन को लेने आती है। उसे पता होता है कि उसकी बड़ी बेटी भी अंदर है। जुनसुन हायुंग से शादी में आने को पूछता है पर वह मना कर देती है। जीहुन और नाही नाराज माँ को मनाने पहुंचते हैं। नाही उस ड्रेस को लेने को मान जाती है। नाही की सास उन्हें बच्चे का प्लान करने को कहती है, जिस वजह से नाही अपसेट हो जाती है। इसकी वजह हम आगे स्टोरी में देखेंगे। वे उसे ताना भी मारती है कि छोटी बहन तुमसे पहले माना बन जाए। नेक्स्ट डे दाही की शादी है पर वह अपने काम में बहुत बिजी होती है क्योंकि उसकी कंपनी प्रमोशन देने वाली होती है। वे घर आकर चुपके से कुछ खाने की चीज ढूंढती है। तभी वहां उसके डैड आ जाते हैं। वे उसको खाना बनाकर देते हैं और समझाते हैं हम खाने के लिए ही काम करते हैं, काम की वजह से तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। उसकी मॉम आकर वह खाना खाने को मना करती है क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। उनकी लड़ाई में दाही अपना खाना खाना चालू रखती है। देन वह अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि दाही की मैरिज लाइफ सही रहेगी या नहीं, क्योंकि उसमें कुछ खास भी नहीं है और वह लोग इतने अमीर भी नहीं हैं। नेक्स्ट डे उनकी बेटी का शादी का दिन होता है। वे सबको वेलकम करती है। वे अपनी बड़ी बेटी गाही को अपनी डिवोर्स की बातें करने को मना करती हैं। गाही कहती है कि वे अब सिंगल है तो वो अब हाई प्रोफाइल रखेगी। जुनसुन आकर बताता है कि 3 बजे के बाद मुझे शूटिंग के लिए जाना है। तभी नाही भी वहां पहुंच जाती है। उसकी मॉम अपने मेहमानों के पास ले जाकर शान से बताती है ये मेरी दूसरी बेटी है और ये डॉक्टर है। इसका हस्बैंड भी डॉक्टर है पर वे शादी में नहीं पहुंचा होता। वे फोन करती है तो
तो जीवन की मॉम अपना मेकअप कराने में टाइम लगाती है। वे जीवन पर चिल्लाती है। युंगहुन दाई से गुस्सा होता है क्योंकि वह अपने काम की वजह से उसके प्रोफेसर के साथ डिनर नहीं कर पाई थी। युंगहुन गुस्से में मना करता है, मुझे फोर्स मत करो। उनकी शादी शुरू होती है। अभी भी जीवन नहीं आया होता। उनकी फैमिली फोटो खींच रही होती है। ओकेबुन रुकने को कहती है। नाई बताती है, इसमें मैं क्या करूं, ऐसे ही फोटो ले लो। तभी जीवन आ जाता है। उनकी मॉम उसे काफी प्यार दिखाती है और नाही अपने गुस्से भरी आंखों से घूरती रहती है। उनकी फैमिली फोटो के बाद जीहुन अपने डैड से मिलने की खुशी में वहां से निकलता है, पर तभी गाही के पास उसके पति का फोन आता है। वे बहाना करके मना कर देता है। गाही अपने बेटे से झूठ बोल देती है कि डैड की आज मीटिंग थी, शादी की वजह से वह उसे बता नहीं पाई। देन वे दोनों अपनी शादी के बाद होटल आते हैं। दाही को भूख लगी होती है, पर युंगहुन थकने की एक्टिंग करता है। तभी उसके पास उसके दोस्तों की कॉल आती है, तो वह तुरंत जाने को खड़ा हो जाता है और दाही को भी चलने को कहता है। फिर इसमें हमें जीवन के भाई को दिखाते हैं। वे बाहर से पढ़ाई करके लौटा है। वे लड़कियों से फ्लर्टिंग भी करता है, पर आसानी से किसी को भी भाव नहीं देता। इधर युंगहुन अपने दोस्तों से बात करता रहता है और दाही चुपचाप बैठी रहती है। उनका एक दोस्त एक साथ वाइन पीने को कहता है। उसके दोस्त में से एक लड़की वहां से उठकर चली जाती है और तभी युंगहुन भी बहाना करके वहां से जाता है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। दाही के पास पेन किलर होती है, तो वह उसके पीछे देने जाती है। तभी वह वहां अपने पति को उस लड़की के साथ किस करते देख लेती है। वे वहां से तुरंत अपना सामान लेकर जाने लगती है। युंगहुन दाई को रोककर बताता है कि हम ट्रेनिंग के समय में मिले थे और वह मेरी जैसी स्मार्ट भी है। हम अभी तक मिल रहे थे, पर मैंने तुम्हें चूज किया, तो क्या अब तुम्हारे पैर पड़ूं? दाही का कहना होता है कि तुमने ऐसी बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई, और उससे झूठ और उसे धोखा भी दिया। वे दाही पर चिल्लाते हुए बताता है कि मेरी मॉम ने एक सीधी सादी लड़की से शादी करने के लिए कहा, पर तुम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो। वे दाही की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है, उसकी पढ़ाई की, उसके घर की, उसकी गरीबी की और उसके काम और उसकी खूबसूरती की भी। ये सब जियोसुक भी देख रहा होता है। युंगहुन उस शादी को वहीं तोड़कर चला जाता है। दाही कुछ भी नहीं बोल पाती और वहीं बैठ जाती है। जियोसुक आकर पूछता है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? पर दाही उसका जूठा पानी लेकर पी लेती है। वे उसे पानी के पैसे देकर वहां से चली जाती है। जियोसुक को दाही कुछ जानी पहचानी लगती है, पर उसे याद नहीं होता। दाही युंगहुन की बातें सोचती हैं, कैसे उसने उसके घर की गरीबी की इंसल्ट की। इधर पूरी फैमिली खुश होकर इंजॉय कर रही होती है। सब बहुत खुश होते हैं। तभी दाही वापस घर आ जाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी माँ के हाथों से खाने का पतीला छूट जाता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।